हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली एंड आई हैव ब्रॉट अ रियली फन टॉपिक फॉर यू टुडे। अब इस फन टॉपिक में से क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी एग्जाम, आरएएस प्रीलिम्स जो मई में हो सकता है कभी भी, तो इस ये चीज जानने लायक है। ओके, और स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट विदाउट मच अडू। पहला फैक्ट, भारत के संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। जो बजट वर्ड हम यूज करते हैं वो बजट एक कॉमन पार्लेंस का शब्द है। बजट वर्ड आता है फ्रेंच रूट से और उसका मतलब यही होता है बही खाता, जिसे अपन हिंदी में बही खाता बोलते हैं। दैट इज व्हाट बजट फ्रेंच में इज। ओके, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में जो बजट का फ्रेमवर्क है उसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, सो आई थॉट अच्छा ही रहे, सीख लो। ठीक है, दिस इज द आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शेल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर इन दिस पार्ट रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बजट शब्द नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पे भी नहीं है, इस आर्टिकल में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। फैक्ट नंबर 2, इंडिया का पहला बजट 1860 में लाया गया था और वो एक स्कॉटिश पुरुष द्वारा लाया गया था जिनका नाम था जेम्स विल्सन। ठीक है, 1860 वाज द ईयर। 1857 में क्या हुआ था? द फर्स्ट सेपॉय म्यूटिनी, राइट। तो 1857 जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपन बोलते हैं, उसके बाद में 1860 में पहली बार पूरे कंट्री के ऊपर जहां पर भी ब्रिटिश सरकार थी, चाहे डायरेक्ट हो चाहे जैसे वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल वाला पॉइंट है आपका ना, उनको कंसोलिडेट करना था और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को आपको एक पर्टिकुलर जर्नल मेंटेन करनी थी, राइट। तो पहली बार ये काम हुआ था 1860 में जेम्स स्कॉट द्वारा। पहला आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को लाया गया था बाय आर के शनमुखम चेट्टी। 26 नवंबर हिस्ट्री में हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मुझे कमेंट्स में बताओ। 26 नवंबर को क्या आता है? जैसे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आता है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे आता है, 25 नवंबर को नहीं, क्रिसमस नहीं क्रिसमस तो फेस्टिवल है। 25 नवंबर को 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं लेट प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे। 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस तरह से why is 26 November important? ठीक है, राइट। इंडियाज फर्स्ट बाइलिंगुअल बजट दैट वाज गिवन इन हिंदी एंड इंग्लिश पहली बार 1955-56 के ईयर के लिए ही पब्लिश किया गया था, रीड किया गया था। उससे पहले इंडिया का बजट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही बोला जाता था। तो पहली बार हिंदी में भारत का बजट कब बोला गया था? 1955-56 में। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइम मिनिस्टर for the first time prime minister late Shri Jawaharlal Nehru presented the budget in 1958-59 since the then prime minister had resigned। और पहली महिला जिन्होंने बजट रीड किया था देश का वो थी इंदिरा गांधी जी इन द ईयर 1970-71। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं बजट के बारे में, वही देख रहे हैं अपन। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन। आरपीएससी का भरोसा नहीं है गाइस, यूपीएससी के भी प्री का भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा अपन फैक्ट्स देख रहे हैं। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई थे जिन्होंने आज तक देश में 10 बार बजट को प्रेजेंट किया है और इसी चीज का इनका रिकॉर्ड भी है। लेकिन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली 9 साल के लिए निर्मला सीतारमन जी का रिकॉर्ड है। इन्होंने कंटिन्यूअसली 10 साल नहीं किया है। अगले साल जब निर्मला सीतारमन जी बजट पास करेंगी, बजट पेश करेंगी, तो उनका 10वां साल होगा। 10वीं बार वो रेगुलरली कॉन्सेक्यूटिवली बजट पेश कर रही होंगी। दैट इज अनदर रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड है, टेक्निकली अभी भी रिकॉर्ड है कि कंसेक्यूटिवली 9 इयर्स हो गए हैं इनको, कंसेक्यूटिवली 10 साल नहीं हुए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ 10 इयर्स मुरारजी देसाई के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the budget of 1973-74 is known as the black budget. It was presented by Yashwant Rao B Shavan. It was termed so due to high budget deficit at the time। 1973-74 का जो बजट है उसको ब्लैक बजट बोलते हैं। प्रेजेंट किया था यशवंत राव बी छवन ने। और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत हाई डेफिसिट था, एक्सट्रीमली हाई, अराउंड 550 करोड़ रुपीस का। उस टाइम बहुत होते थे। ठीक है, अभी तो इतना तो अपन करप्शन में ही रीड कर लेते हैं रोज के न्यूज़पेपर्स में। खैर, ठीक है, राइट। 1991 का बजट जो है उसको एपोकल बजट बोला जाता है। प्रेजेंट किया था उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और इसको एपोकल क्यों बोला जाता है? एपोकल शब्द का मतलब क्या होता है? एपोकल शब्द का मतलब होता है कोई ऐसी घटना हो घट जाना जो समय को, इतिहास को दो भाग में बांट दे। तो 1991 में क्या हुआ था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी।
राइट हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया था, जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे 1991 बजट के बाद में आए थे, इसलिए इस बजट को एपोकल बजट बोला जाता है। पेश किसने किया था? फाइनेंस मिनिस्टर, द देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ये लॉन्गेस्ट बजट स्पीच भी रखते हैं, मतलब रिकॉर्ड रखते हैं, और इनकी लॉन्गेस्ट बजट स्पीच विद द मोस्ट वर्ड्स यूज्ड, 18,650 शब्द इसी बजट में यूज किए गए थे। और ये रिकॉर्ड है भारत के बजट का कि सबसे लंबी स्पीच यही है, शब्दों की सबसे लंबी स्पीच टाइम की, कि 2 घंटे 42 मिनट लगे, वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लिया था टाइम। और बजट था 2020 का। 1 फरवरी 2026 का जो बजट है, जो 2 दिन पहले आया था, उसमें इन्होंने टाइम लिया था 1 आवर 20 मिनट्स का। ठीक है, सबसे लंबा टाइम पीरियड बजट का, 2 आवर्स 42 मिनट स्पीच, निर्मला सीतारमन, 2020 का बजट। नेक्स्ट, ड्रीम बजट बोला जाता है 1997-98 के बजट को। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स रेट्स को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया, और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? श्री पी चिदम्बरम। एक और चीज मैं बता देती हूँ, आप एग्जाम जो देने जा रहे हैं उसमें आप किसी का साइड नहीं ले सकते हैं, ना किसी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। आपको श्री, जी, मिस्टर, लेट, डॉक्टर ये सब लगाने पड़ेंगे, मिस, मिसेस, सब कुछ ये लगाने पड़ेंगे, ये सैल्यूटेशंस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, 2000 का जो बजट है उसको मिलेनियम बजट बोला जाता है। प्रेजेंट करने वाले थे फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी। और इसको इसलिए मिलेनियम बजट बोला जाता है क्योंकि पहली बात तो आप 2000 साल जो था ईयर नंबर उसको कवर कर रहे हैं, आप एक नई सेंचुरी में घुस रहे हैं, एक नए मिलेनियम में घुस रहे हैं। पहली तो वो चीज। दूसरा, आईटी सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करने की बात थी। आई वाज अ किड एट द टाइम बट आई रिमेंबर द न्यूज़पेपर्स, Y2K, दैट वाज द एरा। अगर आप में से किसी ने ये टर्म सुनी है या इस बारे में कभी आपने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, तो Y2K क्या होता है मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, सो दैट वाज द बजट ईयर 2000। और 2001 का जो बजट है वो पहली बार सुबह 11 बजे रीड करना शुरू किया। उससे पहले जितने भी इंडिया में बजट्स प्रेजेंट किए गए हैं वो शाम को 5 बजे प्रेजेंट किए गए हैं। द स्टोरी बिहाइंड दिस इज कि हमारे ऊपर कौन बैठे थे? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। यूके का टाइम इंडिया से 5.5 घंटे पीछे है, तो यहाँ पर जब सुबह हो रही होती है तो वहां पर मिडनाइट का टाइम होता है। तो यहाँ पर शाम को जो काम होते थे वो वहां पर सुबह अटेंड किए जा सकते थे लाइव, फोन वगैरह। ओके, यस। तो हमारा बजट शाम को 5 बजे आता था। आजादी के बाद में भी क्यों आता था पता नहीं, लेकिन 2001 में अब हमारा बजट सुबह 11 बजे आने लग गया है। किसी को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कोई सो रहा है या नहीं सो रहा है, इंडिया के लोगों को सुनना है। 2017 में बजट की डेट फिक्स कर दी गई। पहली बार 2017 का बजट जो था वो डेट फिक्स करके था कि 1 फरवरी को बजट आएगा, और 1 फरवरी से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा। ठीक है, तो 2017 का जो बजट है उसमें डेट ऑफ बजट वाज फिक्स टू 1 फरवरी, और इसी साल रेलवे बजट भी मर्ज कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो टाइम चल रहा है। ओके, इसको प्रेजेंट करने वाले कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर लेट मिस्टर अरुण जेटली जी। ओके, और लास्ट आज का फैक्ट मेरी तरफ से, 1958-59 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, और इसी बजट में गिफ्ट टैक्स को एक्सप्लेन भी किया था, टैक्स के रेजिम भी एक्सप्लेन करे थे। क्यों? क्योंकि आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा बाहर दे रहे हो, आप इतने रिच हो, तो इस गिफ्ट को जो आप किसी किसी और को प्रेजेंट कर दोगे, जो प्रेजेंट लेगा ना उसको टैक्स देना पड़ेगा। राइट, अब वही बात है, इफ यू रिमेंबर दिस न्यूज, आई थिंक अराउंड 15-16 साल पुरानी न्यूज है। सचिन तेंदुलकर को किसी ने गिफ्ट कर दी थी फरारी, तो उसके ऊपर टैक्स की बात आ रही थी कि कोई किसी को फरारी गिफ्ट कर रहा है तो अब टैक्स दो। एंड सचिन तेंदुलकर ही मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दैट इशू, पर न्यूज में नहीं जाएंगे, बट गिफ्ट टैक्स किसी ना किसी तरीके से न्यूज में रहा ही है। ठीक है, तो एक तरह से रिच अल्ट्रा रिच को टैक्स करने का तरीका है। आपकी कोई भी जरूरत होती है, आप फॉरेन से मंगा के उसको फ्री में यूज कर रहे हो, आप इस कंट्री के रिसोर्सेज को भी फ्री में यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो गिफ्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट ऐड किया था। मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या गिफ्ट टैक्स अभी भी कंट्री में लगता है, और अगर लगता है तो व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर सपोज टू स्पेंड ऑन दैट गिफ्ट, कि आपको टैक्स से बचा जा सके। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने 15 फैक्ट्स आपके सामने शेयर करे हैं। विच वाज द बेस्ट दैट यू फाउंड, मुझे जरूर बताना, और मीडियम मिलते हैं। थैंक यू।